नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय नवीन महाविद्यालय कुर्सीपार भिलाई। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर, उसका सभी पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर का लोक प्रशासन में संचार पर आज अपना व्याख्यान रखती हूँ। संचार क्या है? संचार कम्युनिकेशन। तो संचार यानी एक से दूसरे के पास कोई भी बात पहुंचाना, कहना, सुनना, समझना। तो हम संचार को यहाँ पर 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्राचीन व्यवस्था, दूसरा नई व्यवस्था। प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बहुत ही प्राचीन उसमें चले जाएं, फिलॉसफी में चले जाएं, दर्शन में चले जाएं, तो ऐसा कहते हैं ना कि टेलीपैथी, कि हमने सोचा कि आज हमने आपको याद किया था, तो वो बोलता हाँ, आज मैंने भी तुम्हें याद किया। टेलीपैथी हमारे मन से मन की भावनाओं का पहुंचना, ये तो एक हाइपोथेसिस है। ये मेरा एक उदाहरण है आपके लिए कि इस प्रकार से भी संचार है। प्राचीन समय में राजाओं महाराजाओं के समय में जब हम सुनते थे कि पक्षियों के पैर में चिट्ठी बांध दी जाती थी और वो पहुंचा दी जाती थी, शत्रु अपने कोई भी चीज़ों के लिए किन लोगों का उपयोग करता था, ये सब प्राचीन व्यवस्था है। जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, उस समय की अगर हम बात करते हैं प्राचीन व्यवस्था की, तो उसमें हम राजतंत्री शासन व्यवस्था को अगर लेते हैं, तो इस राजतंत्री शासन व्यवस्था के अंतर्गत नटनी, गुप्तचर जो राजाओं के शासनकाल में रहा करते थे, वे गांव में जाते थे, नाचते थे और लोगों की भावनाएं क्या हैं, लोग राजा के प्रति क्या सोचते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का भी प्रयोग करके संचार सामने लाया जाता था। कुलीन तंत्री व्यवस्था के अंतर्गत जो कुलीन लोग थे, जो शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे, वो लोग भी प्रशासन के अंतर्गत ये चीज़ देखते थे कि हमारा गुप्तचर वहाँ जाए, वहाँ सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, या किस प्रकार से किसी कार्य को करना है, उसके लिए जनता की क्या रुचि है, क्या जानकारी वो। अब उनके दास भी होते थे, इसमें बहुरूपीय भी होते थे, सेवक भी होते थे। प्रजातंत्र के समय में, जब आज के हम आधुनिक युग के समय में भी प्राचीन में जाते हैं, तो हमने देखा कि जैसे राजतंत्र आया, जैसे जैसे राज्य का विकास भी हुआ, साथ में ऐसा नहीं है, राज्य का विकास हुआ, तो हमने अपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय में देख लीजिए या उससे पहले के समय में देख लीजिए, तो टेलीग्राम, रेडियो, पोस्ट, तार और साहित्य भी एक बहुत बड़ी वो थी, स्थिति थी संचार की, कि लोगों तक अपनी भावनाओं को पहुंचाना, देश के प्रति लोगों को उत्साहित करना, लोगों को जागृत करने के लिए भी साहित्य। तो प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत हम इन तरह से एक कल्पना करते हैं कि ऐसा हमने संचार का माध्यम चुना। नई व्यवस्था के अंतर्गत जब हम आते हैं, तो आज की जो आधुनिक व्यवस्था है, जिसमें प्रशासन को लेकर, मतलब संचार ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक प्रशासन में है। आप कंप्यूटर पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उसमें भी संचार है। तुलनात्मक पढ़ते हैं ना, उसमें भी संचार है। आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसमें भी संचार है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब बात करते हैं, उसमें भी संचार है। विदेश नीति में संचार है। मतलब मगर संचार जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो कब, कहाँ, किस रूप में उपयोग लाया जाता है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे नई व्यवस्था के अंतर्गत, प्रशासन के अंतर्गत निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, निगमी प्रशासन, हमने इन्हीं को लिया। निजी प्रशासन जो बड़ी बड़ी आजकल कंपनियां हैं, जिनका सारा काम ही संचार से होता है, कम्युनिकेशन से होता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत भी जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी सारे काम अब संचार से ही होते हैं। आदेश, निर्देश, ये जितनी भी चीज़ें हैं। निगमी में भी वही चीज़ें होती हैं, मतलब ये फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी, है ना, ये जितनी है, समाचार पत्र, साहित्य, ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चीज़ें आती हैं और भी होंगी, तो
हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब काम करते हैं तो इन सब चीज़ों का, राष्ट्र के अंदर हम केंद्र से बैठकर जब राज्यों के प्रति कोई काम देते हैं तो इनके का ही उपयोग किया जाता है। संचार में संचार का महत्व क्या है? तो संचार का महत्व है लोक प्रशासन के अंतर्गत नियोजन एवं संचार। नियोजन, किसी भी चीज़ की प्लानिंग कैसे करनी है। अगर एक ऑफिस है तो उसका जो बॉस है वो किस ढंग से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, किस ढंग से आदेश ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर काम होकर आएगा। नियोजन। संगठन एवं संचार, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जैसे अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं या कॉलेज की हम अपनी बात कर रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस के कारण हम कॉलेज नहीं जा पा रहे, विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो शासन ने या सरकार ने क्या सोचा कि हम इस नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों को शिक्षा तो दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप शिक्षा दीजिए। तो कौन सा एजुकेशन, शिक्षा का संगठन, उसमें उसने काम किया। क्या काम किया? ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है कि वीडियो बनवा रहा है प्राध्यापकों से और आप तक पहुंचा रहा है, संगठन। दूसरा पॉइंट आता है उत्प्रेरण एवं संचार। उत्प्रेरण मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं को लेकर आने की बात कहता है। नेक्स्ट है समन्वयक एवं संचारक। समन्वयक, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे को बताना, मैंने ये बनाया, आप ये बना लीजिए, आप ये बना लीजिए, आप ये बना, और मिलकर हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, संचार। नेक्स्ट आता है प्रभावशीलता। आपके काम करने में आपने जो भेजा है, आपने जो आदान प्रदान किया, आपकी जो चीज़ें हैं उसमें कितनी प्रभावशीलता उसमें वो चीज़ दिखाई देती है। निर्णायक एवं संचार। निर्णय मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं, सरकार ने जो डिसीजन लिया, सरकार जो काम कह रही है, उस काम का निर्णय क्या है वो संचार के माध्यम से हमको पता चलता है। नियंत्रण एवं संचार। नियंत्रण, किसी भी कार्य को करने के लिए एक उसकी अवधि है, उसकी एक सीमा रेखा है और उसके अंतर्गत ही हमको काम करना है। हमको ये वाला जो काम दिया गया है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, तो हमको 30 तारीख तक इसको कंप्लीट करके देना है। मतलब 30 तारीख तक आपके सारे सिलेबस के जो भी चैप्टर्स हैं उसको हमें कंप्लीट करना है। ये एग्जाम्पल है मेरा। अब हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। क्या कहता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, कोरोना कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। अब चाइना से वो जैसे जैसे फैला, लोगों के पास चैनल बाय चैनल पहुंचता चला गया कि ये ऐसी बीमारी है, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, घर में रहना है नहीं तो वायरस फैलेगा, हाथों को साफ रखिए, नाक को साफ रखिए, कान को साफ रखिए, इस प्रकार की जो भी बातें। ये एग्जाम्पल है मेरा कि एक कोई भी शासन के कोई भी आदेश और निर्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के रूप में पहुंचाने की प्रक्रिया को हम संचार कहते हैं। एक और एग्जाम्पल या एक और डेफिनेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, ध्यान दीजिए, तथ्यों, विचारों, सहमतियों अथवा भावनाओं का परिस्थितिक आदान प्रदान। परिस्थितिक आदान प्रदान, व्यवस्था, परिस्थिति को देखते हुए आदान प्रदान करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, मतलब किस बात पर हम बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स, आपके आइडियाज, आपका कॉम्बिनेशन हमारे साथ, कोऑर्डिनेशन, आपकी भावनाएं और उस समय का वातावरण, ये सब चीज़ें भी संचार के माध्यम में उपयोग में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है संचार प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये संचार प्रणाली। संचार क्या है? संचार को दो भागों में हमने बांट दिया। संचार की डेफिनेशन हम आगे बढ़ गए, संचार का महत्व क्या है। अब आता है संचार प्रणाली, मतलब संचार को कैसे सिस्टमाइज किया जाता है। तो वो कहता है कि इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, विषय सामग्री, संचार की विधि और संचार की प्रक्रिया। विषय सामग्री के अंतर्गत
मतलब क्या चीज़, सामग्री मतलब उसका क्या बेस है। तो निर्देश एवं आदेश, प्रशासन से कोई भी निर्देश ऑफिस के अधिकारी को दिया जाता है, अधिकारी कर्मचारियों को देते हैं और कर्मचारी उन आदेशों का पालन करके ऊपर पहुंचाते हैं। सूचना तथा विचार, कोई भी जानकारी जैसे हमको मिली, उस जानकारी को लेकर, जैसे हमें अभी एक जानकारी मिली कि अभी हमको विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम कराने हैं, तो ये क्या है, सूचना मिली। अब उस पर विचार हो रहा है कि कैसे कराएंगे, इतने पास लोगों को कैसे बैठाएंगे, हम कमरे में कितने लोगों को बैठाएंगे, समय क्या होगा, इस प्रकार का कोई भी कार्य, सूचना तथा विचार। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ एजुकेशन से संबंधित ही दे रही हूँ। तथ्य एवं सहमतियाँ, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस एलिमेंट्स को, उस तथ्य को हम देखते हैं और उसमें लोगों की सहमति, अगर बहुत सारे लोग उस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है संचार की विधि। संचार की विधि में बोलना या कहना, जैसे मैंने फ़ोन पे कोई बात कही आपसे, आपने उसको सुना, उसको आचरण में लिया, आचरण में मतलब उस कार्य को आपने किया और उसको सुना। तो इन सब चीज़ों को संचार की विधि में बोलना, कहना, मतलब जो भी कहा या बोला गया उसको आचरण में लेना, मतलब उसका उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, उस बात को सुनना, ये संचार की एक विधि है, एक प्रणाली है। थर्ड पॉइंट आता है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, संचार की प्रक्रिया। प्रेषक, भेजने वाला है ना, कैसा, उसमें विचार क्या है, कि सूचना है, कि भावना है, कि मनोवृत्ति है, या उसके मूल्य आदि की चर्चा, वो किस पर बात कर रहा है प्रेषक। संकेतीकरण, इन कोऑर्डिनेशन, किस चीज़ की वो बात करना चाह रहा है, किस चीज़ का संकेत देना चाह रहा है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिए, आप लोग पढ़ाई ऐसे करिए, आप लोग ऐसा काम करिए, जो भी कुछ बात होती है उसका संकेत देना, इन कोऑर्डिनेशन। संदेश, मैसेज, जो हमको समाचार पत्रों से, टीवी से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से कई संदेशों प्राप्त होते हैं। माध्यम, ये सारे, फेसबुक, टीवी, पेपर, साहित्य, संचार, पत्र, साहित्य। प्राप्ता, इसमें प्राप्त करना, जो रिसीवर है वो उस चीज़ को किस ढंग से प्राप्त कर रहा है, लिखित में कर रहा है, सुनकर कर रहा है, बोलकर कर रहा है, किस ढंग से प्राप्त कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है संकेतीकरण, मतलब डिकोऑर्डिनेशन। डिकोऑर्डिनेशन मतलब आप उस चीज के कार्य को वहां दूसरों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट आता है संदेश प्राप्ति, जिसमें आपकी समझ, आपकी आवश्यकता, आपकी अपेक्षा, मैसेज रिसीवर उस कार्य को किस ढंग से करता है। संचार इन सब चीज़ों को बतलाता है कि इस प्रणाली से आप काम करिए। संचार के प्रकार हो गए। संचार के प्रकार, संचार के प्रकार में जब हम बात करेंगे तो उसको मैंने 3 भागों में बांटा। ये मैंने किया, ये संचार को मैंने 3 भागों में बांटा अपने ढंग से। इसमें मौखिक अथवा लिखित संचार, आपको या तो फ़ोन पर कोई ऑर्डर दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, या कोई लिखित कागज आता है। जिसमें मौखिक है तो छोटी बड़ी बात कही जाती है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मौखिक बातें होती हैं। लिखित होती है जिसमें कि औपचारिक भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक, इसी को मैंने यहाँ लिया है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। इसमें मैंने आपको एक ग्राफ बताया है कि ये चैनल बनता है। इस चैनल को, जैसे एक व्यक्ति ने कोई बात कही, वो 2 तक गई, फिर वो 2 से यहाँ तक आई, तो ये क्या हुआ, चैन नेटवर्क। मैंने आपसे कहा, आपने अपने दोस्त से कहा, या विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से कहा, इसने उससे कहा, उसने इससे कहा, ये चीज़ जो हुई इसको कहते हैं चैन नेटवर्क। एक होता है प्रबंध का, संचार का माध्यम, एक व्यक्ति ने कहा, 2 व्यक्ति ने कहा, फिर उसने नीचे कहा, फिर उसने उस दूसरे को कहा, और फिर उन लोगों के मिलके सबकी एक ही बात का एक ही तथ्य निकलता है, उसको हम कहते हैं श्रृंखला या वृत्त। एक आता है ऑल चैनल नेटवर्क, जिसमें एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, फिर सब तक बात पहुंच गई।
इसको कहते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। इसी प्रकार से ये प्रबंध को किस ढंग से संचालित किया जाता है, संचार के लिए प्रबंध का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो वो बोलता है कि मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। जैसे लूथर गुलिक के सिद्धांत की आप बात कर लेंगे, मुरे की बात कर लेंगे, फिक्टे की बात कर, मतलब ये लोग जो भी बात करते हैं प्रबंध की लोक प्रशासन के अंतर्गत, मैं उसकी बात कर रही थी। ये 6-7 पॉइंट्स हैं जिसमें सूचना है, औपचारिकता है, निर्देश हैं, आदेश हैं, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, बजट है, इन सब की चर्चा संचार के माध्यम से। इसको स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। हाई प्रोफाइल में जब निजी प्रशासन पे हम बात करते हैं तो इसको स्टार नेटवर्क कहा जाता है। जब एक देश दूसरे देश से रिलेशन मेंटेन करता है तो उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स, उसका सोशल, उसका कल्चर, उन सब की जब चर्चा करता है तो उसको हम यहाँ पर स्टार नेटवर्क करते हैं। मेरा विद्यार्थियों से बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय के द्वारा जो संचालित बुकें हैं, जो निर्देशित की गई हैं, उन्हीं बुकों का प्रयोग करें। मैंने कुछ फाड़िया से लिया है मैटर, कुछ दुबे की इंद्र कुमार दुबे की बुक से लिया है मैटर, और कुछ मेरा अपना स्वयं का है। तो विद्यार्थियों, आप इसको पढ़िए। ये MA का पेपर है आपका संचार का, और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।